दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 2 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों और समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें यहाँ पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की टीम की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, सुपर टेट की, यूपी पुलिस की, बीडीओ परीक्षा की, तो इन तमाम परीक्षाओं के लिए कोर्सेज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे वेबसाइट पर। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का श्रृंखला और यहां देखते हैं, ये रहा हमारा पहला सवाल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण की थीम क्या रखी गई? दोस्तों आपको ये बताना है किसका? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। एक बात बताइए, योग दिवस मनाया कब जाता है? तो याद रखिएगा, योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। अच्छा, ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए दोस्तों इस दिन को चुना गया है, किस लिए? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए। ठीक है, और ये 8वां संस्करण इस बार हो रहा है। ठीक है, आपको थीम बताना है। तो याद रखिएगा, इस बार का थीम क्या था दोस्तों? मानवता के लिए योग। क्या है इस बार का थीम? क्या है? मानवता के लिए योग। इसके पहले पिछले साल जो कोविड वाला साल था, यानी साल 2021 के लिए जो थीम था वो क्या रखा गया था? स्वास्थ्य के लिए योग। और 2022 में क्या थीम रखा गया दोस्तों? मानवता के लिए योग। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है मानवता के लिए थीम, और जो बातें भी मैंने पढ़ाया यही सारी बातें यहां पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेकंड। चलिए, यहां पर दिवस से संबंधित कोई स्लाइड नहीं थी, तो मुझे लगा कि यार दिवस से संबंधित स्लाइड क्यों नहीं है, बट ये शुरू से नहीं लगी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप लॉन्च किया गया? आपको बताना दोस्तों, ये किस राज्य के द्वारा ये आयु नामक ऐप को लॉन्च किया गया? किसके लिए लॉन्च किया गया? तो लिखी गई आपके सामने। ठीक है, किसके लिए? पुरानी बीमारियों और जीवन संबंधी जो भी विकार हैं, ठीक है, जो भी रोग हैं, उनसे निजात पाने के लिए दोस्तों, उनको दूर करने के लिए आयु एप्लीकेशन लाया गया है। और यह आयु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, वहां पर राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत क्या है दोस्तों? वहां पर राज्यपाल हैं। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या नाम है? बसवराज बोम्मई। ठीक है, याद रखिएगा, बसवराज बोम्मई। ठीक है, तो इन्होंने ही दोस्तों इस आयु एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए आगे की बातें यहां पर लिखा गया है, जो कि यहां पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जो आपसे करंट अफेयर की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में क्या क्या चर्चा में रहा, जरा ये पढ़ लेते हैं। इससे पहला सवाल यही है कि आयु ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो क्या बताएंगे? कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड को रखने के लिए कौन सा स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो एक एप्लीकेशन आया था जिसका नाम था आभा। क्या नाम था? आभा नाम था। ठीक है, आशा मत याद करेगा दोस्तों। आशा की बात करें तो आशा नामक एक होप एक्सप्रेस चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कैंसर रोकथाम के लिए, वो वहां पर है, होप एक्सप्रेस उसका नाम है। ठीक है, करा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 34 राज्य पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बदलने के लिए किस राज्य के साथ दोस्तों समझौता किया है? तो यहां पर टाटा टेक्नोलॉजी ने समझौता किया है असम राज्य के साथ। कुछ दिन पहले दोस्तों असम ने क्या दिया था? असम वैभव पुरस्कार बांटा था। क्या दिया था? असम वैभव पुरस्कार। ठीक है, यह असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया था? यह टाटा कंपनी के जो वर्तमान में मालिक हैं, रतन टाटा का नाम सुना होगा, ये रतन टाटा जी को ही असम वैभव पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यहां भी संबंध असम और टाटा के बीच का है, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा एक बार आपको बता देते हैं, तो आपको भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा भारतीय एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान प्रदाता एनर्जी
टेक्नोलॉजी में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर लिया है? तो उस समय सवाल आया था 7% की हिस्सेदारी दोस्तों वहां पे हासिल किया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे फाइजर का नाम तो सुना होगा। फाइजर ने किस आईआईटी के रिसर्च पार्क में एक वैश्विक दवा विकास केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास के कैंपस में दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा फाइजर के द्वारा। ठीक है, मई 2022 में किस कंपनी ने एक आईटी सेवा कंपनी माइंडट्री का अधिग्रहण कर लिया है? तो आपने एलएनटी का नाम सुना होगा, अक्सर करके पुल और रोड वगैरह का निर्माण करती है एलएनटी कंपनी, जिसे लार्सन एंड टर्बो के नाम से जाना जाता है। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक के नाम से जाना जाता है। हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर ये लॉन्च किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी। ठीक है, एनवी रमन्ना जी ने ही इस फास्टर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये कहां बनाया जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है हैदराबाद में। कहां पे बना रहा है? हैदराबाद में। ये वही हैदराबाद है जहां 216 फुट की संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम मोदी जी ने किया था, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। करा हाल ही में आईबीएसए, क्या लिखा है दोस्तों? आईबीएसए जूडो ग्रांड प्रिक्स में भारत ने पहला पदक जीता। यह खेल कहां आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। यह जूडो ग्रांड प्रिक्स जो हो रहा है दोस्तों, इसमें भारत ने अपना पहला पदक जीता। आपको बताना है गेम का आयोजन कहां पे हुआ था। बहुत सारे देशों ने अपना पहला पदक यहां पे जीता, याद रखेगा। इस गेम का आयोजन किया गया दोस्तों नुसंतरा में। नुसंतरा कहां पर दोस्तों? सॉरी, नुसंतरा नहीं, नूर सुल्तान में। नुसंतरा तो इंडोनेशिया की नई राजधानी है। ठीक है, नाम चेंज हुआ है, याद रखेगा। नुसंतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। ये नूर सुल्तान है दोस्तों इसका नाम, जो कजाकिस्तान की राजधानी है। वहां पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। इस बार क्या आईबीएस से जूडो ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था, जहां भारत ने अपना पहला पदक जीता। याद रखेगा, इराक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, भारत हो गया, ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने इस जूडो ग्रांड प्रिक्स में अपना पहला पदक अर्जित किया। अच्छा, ऐसा क्यों दोस्तों? बहुत सारे देशों ने कैसे अर्जित कर लिया? इस तरह से अर्जित कर लिया दोस्तों, क्योंकि इसमें पदकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आगे देखिए, खेल से संबंधित जो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, जूडो ग्रांड प्रिक्स जो हुआ, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो नूर सुल्तान में किया गया था, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। अब देखिए और सवाल है, हाल ही में महिला T20 चैलेंज 2022 किसने जीता? तो ये गेम किसने जीता है? आपको पता होगा, बीसीसीआई की तरफ से ये महिला T20 का आयोजन किया गया था, जिसे जीता है सुपरनोवा ने। किसने जीता है? सुपरनोवा ने जीता है। लिख रहा आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखें दोस्तों, यहां कुल 33 पदक हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 33। कुल 33 पदक यहां पर निशानेबाजों के द्वारा जीता गया। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों भारत इस पायदान पर पहले स्थान पर, याद रखेगा, यहां भारत जो है ये पहले स्थान पर है, इसे भी याद रखेगा। इस बार का जो आईपीएल हुआ, ठीक है, ये आईपीएल किसने जीत लिया है? तो गुजरात टाइटंस। इस बार जो नई टीमें, 2 नई टीमें इस बार खेल रही थी। अभी तक आईपीएल में केवल 8 टीमें खेल रही थी। इस बार 2022 में जो आईपीएल हुआ दोस्तों, इसमें आईपीएल में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2 नई टीम थी, एक उत्तर प्रदेश की नई टीम थी जिसे हम लखनऊ सुपर जॉइंट के नाम से जानते हैं, एक गुजरात की नई टीम थी जिसे गुजरात टाइटन के नाम से जानते हैं। यहां पे गुजरात टाइटंस ने दोस्तों आईपीएल का खिताब जीत लिया, पहली बार खेलने गई, पहली बार ही जीत ली। किसको हरा करके? तो याद रखेगा, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। ठीक है, ये भी पॉइंट की बात है। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो याद रखेगा, शिखर धवन का नाम सुना होंगे। ये 700 चौके लगाने वाले ये आईपीएल में ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, इस बार सबसे ज्यादा चौका किसके नाम पर है? जोस बटलर के नाम पर है। सबसे ज्यादा छक्का किसके नाम पर है? जोस बटलर के नाम पर है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? जोस बटलर ने बनाया। मोस्ट पावरफुल खिलाड़ी का दर्जा किसे दिया गया? जोस बटलर को दिया गया। ठीक है, तो कई सारे खिताब मिले। ऑरेंज कैप बड़ा फेमस है दोस्तों आईपीएल में, वो भी किसे मिला? वो भी जोस बटलर को मिला। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए कुल 863 रन इन्होंने बनाया था, जिसके लिए इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। ठीक है, इसी तरह से सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए जो है यजुवेंद्र चहल को दिया गया पर्पल कैप।
ठीक है, वो भी याद रखेगा। उन्होंने कुल 17 मैच में 27 विकेट लिया था, तो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, देखिए जूनियर की बात करेगा तो हरियाणा, मैंने बताया था कल आपको, हरियाणा याद रखेगा। और सीनियर वाली जो हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ, ये आपका किसने जीता है? तो ये आपका जीता है दोस्तों उड़ीसा राज्य ने, ठीक है, उड़ीसा ने जीता है। अच्छा, यूएई देश का नाम सुना होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां पर टी20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किसने किया दोस्तों? तो अडानी ग्रुप ने फ्रेंचाइजी हासिल किया। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट हो रहा था दोस्तों, आपको बताना है कहां इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है, यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, देखिए अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो इसका जो समारोह हो रहा था दोस्तों, ये समारोह हो रहा था आपके मुंबई में। कहां पर हो रहा था दोस्तों? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और यहां पर यूनिसेफ द्वारा दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया दोस्तों आरजे उमर को। आरजे जानते किसे कहा जाता है? आरजे कहा जाता है दोस्तों रेडियो जॉकी जो होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? रेडियो जॉकी को आरजे कहा जाता है, ठीक है। रेडियो जॉकी इन द सेंस क्या दोस्तों? जो रेडियो पर बोलते हैं, ठीक है। ये आरजे उमर, ये कहां के रहने वाले दोस्तों? ये आरजे उमर जो है दोस्तों, ये आपके जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जिस समय दोस्तों कोविड वाला पैंडेमिक चल रहा था, उस समय इन्होंने टीका को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए दोस्तों कई सारे काम अच्छे किए थे, लोगों को जागरूक किया था, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा आरजे उमर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इस मौके पर दोस्तों रिकी केज भी मौजूद थे। रिकी केज का नाम अभी हाल फिलहाल में आया था दोस्तों चर्चा में, रिकी केज का नाम आया था। और इनके साथ दोस्तों एक और नाम आया था, देखिए मुझे ध्यान से उतर रहा है, बहुत अच्छा नाम, फाल्गुनी जी का नाम भी आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा रिकी केज और फाल्गुनी, ये दो ऐसे नाम थे दोस्तों जिन्हें ग्रैमी अवार्ड इस बार मिला। क्या मिला था दोस्तों? ग्रैमी अवार्ड मिला था, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में चल रहे थे, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था? रिकी केज को और फाल्गुनी जी को, ठीक है। तो इसे भी याद रखेगा, इस सम्मान समारोह में रिकी केज भी मौजूद थे, इसलिए यहां पर मैंने ऑप्शन में इनका नाम दे दिया। अब देखिए जो बातें अभी बताया ना, ये यही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप चाहें तो इनको दोबारा पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो नितिन सर ने बताया वो, देखिए मेरा काम क्या है ना, मैं आपको एक तरह से पूरा का पूरा सार दे देता हूं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो एक बार याद दिला देता हूं, और मैं फोकस करता हूं इस वाले पॉइंट पर, जैसे अवार्ड से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल, तो जरा इन पर अपना ध्यान दीजिए। पहला सवाल ये हो गया, यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार किसे दिया गया? तो आरजे उमर को दिया गया। दूसरा सवाल लिख रहा है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पुरस्कार है दोस्तों, ये झारखंड को दिया गया। अभी 31 तारीख को दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। 31 मई को हर साल क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को द गोल्डन आई अवार्ड मिला? तो दोस्तों ये सौनक सेन के द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट्री है, नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। क्या नाम है दोस्तों? ऑल दैट ब्रीथ्स इसका नाम है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन, जी हां दोस्तों, स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन ये किस राज्य को दिया गया? तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल को दिया गया। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल ने 4 स्कॉच अवार्ड जीता था, आपको 10 बार बता चुका हूं, 4 स्कॉच अवार्ड जीता था। फिर से स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन किसने जीत लिया? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आपको पता होगा दोस्तों, टॉम ऑफ सैंड नाम का एक उपन्यास है जिसे लिखा है किसने? बताइए, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री ने लिखा दोस्तों। तो गीतांजलि श्री ये पहली भारतीय बन गई महिला जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है तिरुवरूर भक्तवत्सलम। क्या नाम है? तिरुवरूर भक्तवत्सलम, जिन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में किसे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया ए गोपाल कृष्णन को। ये हाल फिलहाल के अवार्ड हैं जो हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास में पढ़े थे, ठीक है। एक बार पढ़िए और रिवीजन करिए, तब तक रिवाइज करिए जब तक आपको चीजें याद नहीं हो जाती, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन सा खिताब जीता? तो इन्होंने दोस्तों स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता था। आज भी एक सवाल हम पढ़ेंगे ग्रांड प्रिक्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे मोनाको ग्रांड प्रिक्स के बारे में, और उसमें देखिए ये हार गए हैं, ठीक है।
आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता? तो यहां पर जो महिला उनका नाम है मनीषा मौन। क्या नाम है? मनीषा मौन। उन्होंने कांस्य पदक जीता। अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार ये वेस्ली मॉर्गन ने जीता है। किसने जीता है? वेस्ली मॉर्गन ने। 17 मई 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया अजय गोपी किशन को। अजय गोपी किशन पीरामल पूरा नाम है, याद रखेगा। इन्हें मानद पुरस्कार दिया गया। किसका? याद रखेगा, एलिजाबेथ की तरफ से ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में 1 जून को दोस्तों ये किस दिवस के रूप में मनाया गया? 1 जून को क्या मनाया जाता है? देखिए, अगर हम यहां बात करें तंबाकू निषेध दिवस का, तो याद रखेगा 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। और विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों जो है याद रखेगा ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर मैं यहां से आपको बात करूं दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, किसकी बात करूं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करूं तो याद रखेगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन हस्ताक्षर हुए थे ना, तो याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वैसे तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के अंदर दोस्तों श्वेत क्रांति कौन लेके आया था? श्वेत क्रांति कौन लेके आया था? याद रखेगा वर्गीज कुरियन जी ने लाया था। किसने लाया था? वर्गीज कुरियन ने भारत के अंतर्गत, ठीक है, श्वेत क्रांति लेकर आया था। और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों यह दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेगा यहां पे आपसे अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, यह 1 तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें दोस्तों तो यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन बालिका दिवस भी मनाया जाता है, वो भी याद रखेगा। यह तेलंगाना गठन दिवस दोस्तों ये 2 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 जून को तेलंगाना का गठन हुआ था। 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना को नए राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यही विस्तार से यहां पे लिखा हुआ विश्व दुग्ध दिवस के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों जो सबसे बेहतरीन कोर्स चल रहा है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चला है। देखिए, परीक्षा कोई भी हो, हिंदी तो आती है, और मैं कहता हूं हिंदी को बार बार पढ़ने से अच्छा हिंदी को एक बार पढ़िए। स्टडी 91 पर आइए, हिंदी इंडिविजुअल की क्लास ज्वाइन करिए। शायद इससे ज्यादा बेहतर क्लास आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। बहुत गजब की क्लास है दोस्तों। आप क्लास करेंगे ना, हिंदी में आपके डाउट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स मोनाको, ठीक है, ये फार्मूला 1 चल रहा था दोस्तों, मोनाको का चल रहा था। और इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया? तो सर्जियो पेरेज ने दोस्तों यहां पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, दूसरा स्थान दोस्तों कार्लोस सैन जूनियर का था। तीसरा स्थान यहां पे हासिल किया मैक्स वर्स्टैपेन ने, और चौथा स्थान हासिल किया चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है, तो यहां पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर्जियो पेरेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। इन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता। अभी पीछे मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में आपने पढ़ा ना, इन्होंने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स हाल ही में जीता था। क्या जीता था? इन्होंने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता था, याद रखेगा। ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है। अब देखिए वही जो बातें आपको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान, उसी के लिए आप ये पूरा पढ़ेंगे बैठ के। ठीक है, तो पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अच्छे सवालों पर और एक बार फिर से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? नया नाम है, याद रखेगा, सर्जियो पेरेज। बहुत नया नहीं है, काफी दिनों से कई सारे गेम हारते हुए आ रहे थे, तो बहुत दिनों बाद इन्होंने जीत हासिल किया। ठीक है, ये पहले मैक्सिकन हो गए हैं ये गेम जीतने वाले, मैक्सिको के रहने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में आईबीएस से जूडो ग्रांड प्रिक्स का पहला पदक भारत ने जीता। इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो नूर सुल्तान, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में महिला T20 चैलेंज दोस्तों किसने जीता है? सुपरनोवा टीम ने जीता है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में निशानेबाजी में दोस्तों भारत ने कुल 33 पदक जीता है, 33 पदक जीता है। ठीक है, आईपीएल 2022 का फाइनल खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम
को मंजूरी दिया है, उड़ीसा राज्य ने दिया है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी शिखर धवन है। कौन है? शिखर धवन, जो 700 चौके लगाए। इस बार सबसे ज्यादा चौका आईपीएल में किसने लगाया? जोस बटलर ने लगाया। सबसे ज्यादा छक्का जोस बटलर ने लगाया। ऑरेंज कप किसने पाया? जोस बटलर ने पाया। यह भी याद रखेगा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है, जबकि सीनियर वाला दोस्तों किसने जीता? उड़ीसा ने जीता है। करा यूएई टी20 लीग में फ्रेंचाइजी ये अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ढाका में किया गया, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए और आगे आ जाते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव वन। हसदेव वन दोस्तों ये कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, हसदेव वन चर्चा में क्यों आया दोस्तों? वनों में एक बार फिर से खुदाई को मंजूरी दे दिया गया कि वहां खुदाई कार्य हो सकते हैं, इसलिए चर्चा में आ गया। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों यहां पे खुदाई होने लायक चीजें नहीं है। अगर खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं जैव विविधता का ह्रास होगा, इसीलिए दोस्तों ये चर्चा में आया। ये हसदेव वन स्थित है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ के पास से एक नदी गुजरती है, महानदी। नाम सुना होगा, महानदी। वैसे तो महानदी दोस्तों उड़ीसा के पास जाकर जो है डेल्टा का निर्माण भी करती है, आपको पता होगा, लेकिन इसी महानदी की सहायक नदी है, नाम है हसदेव नदी। ठीक है, इस महानदी की सहायक नदी है, नाम क्या है दोस्तों? हसदेव नदी। ये जहां से गुजरती है, ठीक है, उसी का नाम है हसदेव वन। ठीक है, तो वहीं पर दोस्तों खुदाई को लेकर के चर्चा में चल रहा था, तो यहां याद रखेगा ये हसदेव वन। इस तरह के कभी कभी उटपटांग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। जैसे इसके पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक हाथी अभयारण्य है जो चर्चा में चल रहा था। आप याद दिलाएंगे क्या मुझे? मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, मेरे दिमाग से उतर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा नाम था, एक हाथी अभयारण्य। अभी मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हाथी अभयारण्य को लेकर भी काफी चर्चा में चल रहा था। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए, यह हसदेव अंडर वन, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। यह वन अपनी जैव विविधता और कोयले के भंडार के लिए भी जाना जाता है, और यही एक बार जो है खुदाई की अनुमति दिया गया, जिसके वजह से मामला एक बार फिर से विवाद में आ गया है। ठीक है, चलिए पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं जो करंट अफेयर के लिए जरूरी थे। ठीक है, तो करंट अफेयर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जैसे हसदेव वन कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, याद रखेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट के क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह जल विद्युत परियोजना जो बनाई जा रही है चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। किस पर? चिनाब। इस चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था। क्या नाम था? अस्किनी, याद रखेगा। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किया है? तो दक्षिण भारत की तरफ या दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली नदी दोस्तों कावेरी नदी, याद रखेगा। इस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है। अभी हाल ही में आपने माइक्रोप्लास्टिक की बारिश के बारे में सुना होगा, तो स्विट्जरलैंड में हुआ था माइक्रोप्लास्टिक की बारिश। ठीक है, कई लाख टन माइक्रोप्लास्टिक के बारिश हुए थे, यानी बारिश में छोटे छोटे प्लास्टिक के महीन महीन कण थे दोस्तों जो पाए गए थे। तो वैसे ही कण दोस्तों इस नदी में पाए गए, ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने दावा किया। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने पर समझौता किया है? तो गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। याद रखेगा, जीजीएल क्या दोस्तों? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ काम करने जा रहा है एनटीपीसी। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा किसने किया दोस्तों? तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, उन्होंने दोस्तों इस प्रकृति हरित पहल की शुरुआत किया है। हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया? तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला है। कहां पे है दोस्तों? ये चंद्रपुर जिला कहां स्थित है? ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, जो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा गर्म जिला घोषित किया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म जिला। हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है? तो कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा नीति को क्या दिया है? मंजूरी दिया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ध्वनि प्रदूषण को अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। ऐसे अगर राजधानी की बात करेंगे तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है।
दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यह भी हुआ दोस्तों 2022 में। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? डॉक्टर वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार, यह पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों, यह दिया गया संजीत नार्वेकर को। किसको दिया गया? संजीत नार्वेकर को, ठीक है, याद रखेगा। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। सोनक सेन की बात करें दोस्तों, तो अभी इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी दोस्तों, जिसको शामिल किया गया दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा था, कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, तो याद रखेगा वहां शामिल किया गया, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। एसएस राजामौली नहीं होगा, ऋषि कपूर नहीं होगा दोस्तों, यहां आपका उत्तर होगा संजीत नार्वेकर, ठीक है। इनको डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है? यह पुरस्कार दिया है वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने यह पुरस्कार वितरित किया। इसको भी याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए अवार्ड वाले सवालों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला सवाल याद रखेगा कि यहां पर डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो नाम है संजीत नार्वेकर, ठीक है। कह रहा यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार किसे दिया गया? तो आरजी उमर को दिया गया, और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार झारखंड ने जीता है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसको द गोल्डन आई अवार्ड मिला है, ये वही कांस फिल्म फेस्टिवल के तहत दोस्तों गोल्डन आई अवार्ड दिया गया। इसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ। इसको निर्देशक इसके कौन है दोस्तों? किसने बनाया है? सोनक सेन ने बनाया, जो पीछे नाम आप पढ़े थे, ऑल दैट ब्रीथ इसका नाम है, याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता पश्चिम बंगाल राज्य ने। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल ने 4 स्कॉच अवार्ड जीता था, उसे भी याद रखेगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? गीतांजलि श्री। इनकी रचना कौन सी है दोस्तों? टॉम्ब ऑफ सैंड, उसको भी याद रखेगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया भक्तवत्सलम को, तिरुवरूर भक्तवत्सलम को यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार ए गोपाल कृष्णन को दिया गया। मैक्स वर्साटेप्पे ने दोस्तों स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता था। IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था दोस्तों मनीषा मौन ने। किसने जीता? मनीषा मौन ने। तो ये अवार्ड से जुड़े हुए दोस्तों अच्छे सवाल हैं, इनको आप रिवीजन करिए, याद करते चलिए। स्टडी 91 में पढ़ेंगे तो एक फायदा ही रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन के अलावा करंट अफेयर को याद करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, ठीक है। और वैसे भी रात को 9 बजे दोस्तों आजकल लाइव क्लास में ले रहा हूं आप सभी के लिए, तो उसको भी देखते चलिए, ठीक है। आगे देखिए ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत ने किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? जल्दी से बताइए, 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत ने किसे हराकर के गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको बताना है। किसे हराया दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत ने हराया पोलैंड को, ठीक है। पोलैंड को हरा करके जीता गोल्ड मेडल। तो याद रखिएगा, भारत को तो यहां मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों? भारत को मिल गया गोल्ड, पोलैंड को मिल जाएगा सिल्वर, और डेनमार्क क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको मिल जाएगा ब्रॉन्ज, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा एक चीज और, ये वाला जो गेम है ना, ये महिलाओं वाला गेम है, ठीक है, याद रखिएगा महिलाओं वाला। पुरुषों वाला टीम की बात करें तो पुरुष जो थे दोस्तों हार गए, पुरुषों वाली टीम ने हार गई, ठीक है, पुरुषों वाली टीम हार गई, एकदम से हार गई। और किससे हार गई दोस्तों? क्रोएशिया से हार गई। किससे हार गई? क्रोएशिया से हार गई, ठीक है। और क्रोएशिया किससे हार गया? क्रोएशिया जापान से हार गया। किससे हार गया? क्रोएशिया जापान से हार गया। तो चलिए सब ठीक ठाक है। अभी तो आप पोलैंड याद रखेगा कि भारत ने किससे हराया, तो याद रखेगा पोलैंड को हराया। किसे? पोलैंड को, ठीक है। एक मिनट, यहां डेनमार्क कहां से आ गया? एक सेकंड। गोल्ड जीता भारतीय टीम ने, डेनमार्क को पराजित किया। चलिए ठीक है, सॉरी गलती हो गया, पोलैंड यहां मत करेगा दोस्तों, पोलैंड ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, दिमाग से उतर गया, ठीक है। यहां याद रखिएगा गोल्ड है, डेनमार्क याद रखेगा दोस्तों, इसने सिल्वर जीता है, और पोलैंड यहां पे क्या जीत लिया दोस्तों? ये ब्रॉन्ज जीत लिया, ठीक है। तो यहां अपना उत्तर चेंज कर लीजिए, यहां डेनमार्क को हराया है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कहां है? कोपेनहेगन राजधानी है, ठीक है। बाकी वाला सही है, ठीक है। क्रोएशिया हराया पुरुष वाली टीम को, ठीक है। तो वो तो अपनी जगह सही है, ठीक है। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है इस तरह की चीजें, तो बार बार रिवीजन करिए। अब देखिए एक बार ऐसी गलती हो गई ना, तो दोबारा अब होना ही नहीं है, ठीक है।
तो ये आपको याद हो जाएगा ऐसे भी। चलिए खेल से जुड़े जो सवाल थे एक बार फिर से रिवाइज करिए और उनको भी तैयार कर लीजिए। तो आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतिस्पर्धा में भारत ने डेनमार्क को हरा करके क्या जीत लिया दोस्तों, गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स मोनाको हो रहा था दोस्तों, अब मोनाको वाला किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने जीता है। सर्जियो पेरेज का पहला स्थान है यहां पर, ठीक है, तो याद रखेगा। हाल ही में आईबीएस से जूडो ग्रांड प्रिक्स हुआ दोस्तों, इसमें भारत ने अपना पहला पदक जीता और इसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो नूर सुल्तान एक जगह है कजाकिस्तान में, वहां किया गया था। हाल ही में महिला T20 चैलेंज किसने जीत लिया है, तो याद रखेगा सुपरनोवा ने जीत लिया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते, तो कुल 33 पदक जीते हैं। आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में उड़ीसा में चलाया जा रहा है। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले प्लेयर कौन हो गए दोस्तों, याद रखेगा शिखर धवन पहले प्लेयर हो गए, ठीक है। और जोस बटलर इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा चौका लगाया था उन्होंने, ठीक है, 83 चौके और 45 छक्के लगाए थे, ये भी याद रखेगा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों हरियाणा ने जीता है जूनियर वाला, और सीनियर वाला किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है, बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखेगा। और यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी किसने हासिल किया है, तो याद रखेगा अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। किसने, अडानी ग्रुप ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल पढ़ते हैं आज का। परम अनंत नाम का दोस्तों एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर अभी एक आईआईटी में कमीशन किया गया। आपको बताना है ये किस आईआईटी में कमीशन किया गया, नाम जरूर याद रखेगा, नाम है परम अनंत, ठीक है। देखिए जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, ये परम नाम की सीरीज से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या है, परम अनंत। इस परम अनंत को कमीशन किया गया दोस्तों आईआईटी गांधीनगर में। कहां पर, आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है। और आपको तो पता है सीडेक जो पुणे में है दोस्तों, उसी के सहयोग से इसको बनाया गया है, ठीक है। जितने भी सुपर कंप्यूटर, लगभग सभी सुपर कंप्यूटर पर यही सीडेक ही काम करता है, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए परम अनंत के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया, आप इसको देख लीजिए। टेक्नोलॉजी वाले जो सवाल हैं एक बार फिर से आप अपडेट कर लीजिए। पहला सवाल ये हो गया, परम अनंत को कहां कमीशन किया गया, आईआईटी गांधीनगर में। आयु नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, कर्नाटक में लॉन्च किया गया, वहां के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लॉन्च किया, ठीक है। करा हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया, तो आभा नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 34 राज्य पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दोस्तों लेकर के बदलने का समझौता किया है, असम के साथ समझौता किया है। यही मैंने आपको बताया था, असम वैभव पुरस्कार जो मिला है रतन टाटा जी को, ठीक है। भारतीय एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत दोस्तों 7% की हिस्सेदारी खरीद रहा है, किससे, याद रखेगा एक नेटवर्किंग वाली कंपनी है कैनर्जी टेक्नोलॉजी, उससे, ठीक है। फाइजर ने किस आईआईटी में एक रिसर्च पार्क बनाने जा रहा है, तो आईआईटी मद्रास के कैंपस में एक रिसर्च पार्क बना रहा है। मई 2022 में एक कंपनी है आईटी सेवा कंपनी माइंड एंट्री, इसका जो है अधिग्रहण कर लिया लार्सन एंड टर्बो ने, ठीक है। और फास्टर नाम का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, ये हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है एनवी रमन्ना, उन्होंने दोस्तों इस फास्टर नाम के एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा अभी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लेखपाल और वीडियो परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों किताबें लॉन्च की गई हैं। आगे हम हिंदी वस्तुनिष्ठ की किताब भी लेकर आ रहे हैं और सुपर डिट की किताब भी लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनके माध्यम से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी करना, तो इन किताबों को परचेज कीजिए। बहुत कम दाम दोस्तों किताबों का, यहाँ दोस्तों 400 रुपए में 4 किताबें दी जा रही हैं और यहाँ बाई 1 गेट 1 का ऑफर है। एक किताब पे एक किताब आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसमें आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर रखे गए हैं, ठीक है। तो किसी तरह की दिक्कत समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन किताबों को ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।